चाहे आप भारत से हो, पाकिस्तान से या नेपाल से या फिर किसी भी अन्य देश से हो, अगर आप दुबई जाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके काम की है। नमस्कार, मैं हूं प्रिया झा और आप देख रहे हैं गल्फपीडिया। विदेश जाना किसका सपना नहीं होता। बात सिर्फ इतनी है कि कुछ को पता होता है कि कैसे जाना है और कुछ इससे बेखबर होते हैं। चलिए बिना किसी देरी के हम आपको बताते हैं कि आप दुबई कैसे जा सकते हैं। दुबई जाने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, किससे परमिशन लेनी होगी, वीज़ा कैसे अप्लाई करना होगा, वीज़ा की आवश्यकता क्यों होती है, दुबई जाने में कितने दिन लगेंगे, दुबई जाने से पहले उसके बारे में आपको क्या जान लेने की ज़रूरत है इत्यादि। तो चलिए शुरू करते हैं। आप भारत से दुबई के लिए 5 हवाई अड्डों नई दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई और हैदराबाद से उड़ान भर सकते हैं। लेकिन अब इसमें कुछ चेंजेस आ गए हैं। अब आप पटना से भी सीधे दुबई के लिए फ़्लाइट ले सकते हैं। एक भारतीय नागरिक 10,000 से 20,000 की फ़्लाइट टिकट से दुबई जा सकता है, लेकिन इसके साथ आपको वीज़ा शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। भारतीयों के लिए दुबई वीज़ा शुल्क 6,000 से 7,000 रुपये के बीच है। ये मिनिमम प्राइस है। वहीं आपको बता दें कि आप दुबई की फ़्लाइट की टिकट लेने के लिए ट्रिप सवारी ऐप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिससे आपको सस्ते दाम में अच्छी फैसिलिटी मिलती है। भारत से दुबई जाने के लिए पासपोर्ट, वीज़ा, पहचान पत्र, कोविड-19 सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट और अन्य ज़रूरी दस्तावेजों की ज़रूरत होती है। नए नियमों के तहत यात्रियों को दुबई के लिए उड़ान भरते समय कोविड-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ले जाना अनिवार्य नहीं होगा। यूएई की अमीरात एयरलाइन ने बताया कि भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, नाइजीरिया और युगांडा के यात्रियों को दुबई की यात्रा करने की अनुमति होगी, बशर्ते उसके पास वैध संयुक्त अरब अमीरात रेजिडेंट वीज़ा होना चाहिए। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर यह वीज़ा क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों होती है, साथ ही यह कैसे बनता है और इसे बनाने में कितने पैसे खर्च होते हैं। मगर उससे पहले आप हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए ताकि आप तक ज़रूरी जानकारी पहुंचती रहे, या फिर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। किसी भी दूसरे देश में घूमने के लिए या फिर किसी भी कार्य के लिए कोई नागरिक जाता है तो पहले उस देश से अनुमति लेनी होती है। उसी को वीज़ा कहा जाता है। वीज़ा की मुहर पासपोर्ट पर लगाई जाती है। वीज़ा लेना कोई आसान काम नहीं होता। इसको लेने से पहले आपको यह बताना होता है कि आखिर किस काम के चलते आप विदेश जाना चाहते हैं और कितने समय के लिए आप विदेश जाना चाहते हैं। उसी के आधार पर वीज़ा मिलता है। वीज़ा लेने के लिए आपको पहले कारण बताना होता है, उसके बाद ही आपको वीज़ा मिल सकता है। वीज़ा के बहुत से प्रकार होते हैं। चलिए आपको बारी बारी से हम इसके बारे में बताते हैं। सबसे पहला, इमिग्रेट वीज़ा। यह वीज़ा केवल उन लोगों को दिया जाता है जो स्थायी रूप से यानी कि हमेशा के लिए किसी दूसरे देश में रहना चाहते हैं। इस वीज़ा के बिना स्थायी रूप से मान्यता प्राप्त नहीं होती। वहीं दूसरे वीज़ा की बात करें तो दूसरा वीज़ा है नॉन इमिग्रेट वीज़ा। यह वीज़ा के तहत कोई भी व्यक्ति लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए विदेश में यात्रा कर सकता है। इसके लिए उसे बताना पड़ेगा कि वो किस काम के लिए विदेश में यात्रा कर रहा है। अगला आता है ट्रांजिट वीज़ा। यह वीज़ा 5 दिनों के लिए मान्य होता है। इस तरह के वीज़ा को जारी इसलिए किया जाता है क्योंकि यदि किसी व्यक्ति को दूसरे देश होते हुए तीसरे देश जाना हो तो उस कंडीशन में ट्रांजिट वीज़ा बनाया जाता है, जिससे वो दूसरे देश में कुछ लिमिट समय के लिए रह सके। अगला है बिजनेस वीज़ा। इस तरह का वीज़ा बिजनेस करने वाले लोगों को मिलता है, जो सिर्फ 5 वर्ष के लिए मान्य होता है। यह वीज़ा प्राप्त कर नागरिक औद्योगिक व्यावसायिक उद्यम स्थापित कर सकता है और औद्योगिक वाणिज्यिक उत्पादों को बेचने और खरीदने का जो काम करते हैं उन नागरिकों को भी यह वीज़ा प्रबंध कराया जा सकता है। अगला है ऑन अराइवल वीज़ा। यह वीज़ा उस वक्त दिया जाता है जब कोई व्यक्ति दूसरे देश में प्रवेश करता है, लेकिन इस वीज़ा को लेने के लिए उसके पास पहले से वीज़ा होना अनिवार्य है, क्योंकि आपके देश का इमिग्रेशन विभाग फ़्लाइट में बोर्ड करने से पहले उसे चेक करता है।
अगला है टूरिस्ट वीजा। यह वीजा उन लोगों को दिया जाता है जो दूसरे देश में घूमने के उद्देश्य से जाते हैं। घूमने के अलावा वहां नागरिक किसी भी तरीके का कोई कार्य नहीं कर सकते। हमारे देश भारत के अलावा ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े देश हैं जिन्होंने टूरिस्ट वीजा की अनुमति दे रखी है। दुबई भी उन्हीं में से एक है। मैरिज वीजा। यह वीजा भी एक निर्धारित समय अवधि के लिए ही वैध होता है। यदि कोई विदेशी लड़का या लड़की से शादी करना चाहता है तो उसे उन्हीं के देश के एम्बेसी से जाकर इस वीजा के लिए आवेदन करना होता है। जब एक बार यह वीजा मिल जाता है तो वह उस देश में जाकर शादी कर सकता है। अगला है स्टूडेंट वीज़ा। यह वीज़ा केवल स्टूडेंट को ही दिया जाता है जो सिर्फ 5 साल के लिए ही मान्य होता है। यह वीज़ा लेने के लिए आवेदन को मान्यता प्राप्त या प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थान में प्रवेश पत्र एवं वित्तीय सहायक का प्रमाण पत्र दिखाना होता है। अगला है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। जो लोग एक देश से दूसरे देश में रोजगार के लिए जाना चाहते हैं तो उन्हें एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लेना होता है। यदि दूसरे देश में आपका कोई जानकार व्यक्ति है तो वहां से वह वीज़ा भेज सकता है। लेकिन यदि आपका कोई जानकार नहीं है तो आपको दूसरे देश के पास रिक्वेस्ट लेटर भेजना होता है। जब वहां से एक बार कंफर्मेशन आ जाती है तो आप दूसरे देश में रोजगार के लिए जा सकते हैं। अगला है गोल्डन वीज़ा। यह वीज़ा विशेष लोगों को दी जाती है जैसे बिजनेसमैन, इन्वेस्टर्स, टैलेंटेड लोग, विज्ञान के क्षेत्र में कार्यरत छात्र या रिसर्चर इत्यादि। इस वीज़ा के अंतर्गत आप दुबई में 5 या फिर 10 सालों तक निवास कर पाएंगे। साथ ही साथ आप इस वीज़ा की अवधि को बढ़ा भी पाएंगे। लेकिन इस वीज़ा की कुछ शर्तें हैं। यदि आप इन शर्तों को पूरा नहीं कर पाते तो आपको यह वीज़ा नहीं दिया जाएगा। वहीं दुबई जाने के लिए वीज़ा बनाने में आपको कुछ दस्तावेज लगेंगे जैसे आपके पास भारत सरकार द्वारा प्रमाणित या फिर आप जिस देश में रह रहे हैं उसके सरकार द्वारा प्रमाणित पासपोर्ट होना चाहिए। इसके साथ ही आपके पास नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए जिसे आप अपने पास रखें। यदि आप काम के सिलसिले में विदेश जा रहे हैं तो आपके पास कंपनी के एक वैध सर्टिफिकेट या दस्तावेज जरूरत पड़ेगी वीज़ा अप्लाई करने के लिए। मेडिकल टेस्ट जरूर करवा लें और उसे अपने पास संभाल कर रखें। पासपोर्ट की फोटोकॉपी जरूर कराएं ताकि समय की बचत हो सके और संभव हो तो आप इसे दिखा भी पाएं। पासपोर्ट साइज की फोटो अत्यंत आवश्यक है, खासकर इसके लंबाई और चौड़ाई के अनुपात सही होने चाहिए। यह फोटो 6 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही आपके पास यूएई वीज़ा का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए जिसे अपने हाल फिलहाल में ही जब भी भरा हो तब का। हवाई यात्रा का टिकट होना चाहिए आपके पास। आपका स्थायी निवास संबंधी दस्तावेज भी आपके पास होने चाहिए। संभव हो तो आप अपने बैंक स्टेटमेंट जरूर साथ में रख लें। यदि विवाह हुआ हो तो मैरिज सर्टिफिकेट भी साथ में ले लें। इसके अलावा आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस भी करवा लें। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी जब आप वीज़ा बनाने जाएंगे तभी। वहीं आप वीज़ा के लिए 2 तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। पहला ऑनलाइन, वहीं दूसरा ऑफलाइन। ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करना बेहद आसान है। इसके लिए आपको अपने देश के ऑनलाइन वीज़ा इशू करने वाले गवर्नमेंट वेबसाइट पर जाकर फॉर्म फिल करना होगा जिससे आपको कुछ ज़रूरी डिटेल्स फिल करनी होंगी। उसके साथ ही आपको डॉक्यूमेंट्स भी ऐड करना होगा। फॉर्म में अपलोड किए गए फोटो को लेकर भी कुछ विशेष जानकारी है जो आपको ध्यान में रखनी है। फोटो नई और पासपोर्ट साइज की होनी चाहिए। फोटो JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए। आपको फोटो का साइज 10 KB से 300 KB के बीच में ही रखना है। फोटो में आपकी आंखें खुली होनी चाहिए। साथ ही आपका पूरा चेहरा दिखाई देना चाहिए। फोटो का बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए। फोटो में बॉर्डर नहीं होना चाहिए। चेहरे पर किसी भी प्रकार की छाया नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आपको एक इंटरव्यू से गुजरना होगा जिसको लेकर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। एम्बेसी में बैठे लोग बस ये जानना चाहते हैं कि आप दुबई जाकर करना क्या चाहते हैं या दुबई जाने के लिए आप पूरी तरह से तैयार हैं या नहीं। वहीं दूसरा तरीका है ऑफलाइन। ऑफलाइन वीज़ा प्राप्त करने के लिए आपको दिल्ली स्थित यूएई एम्बेसी से संपर्क करना होगा जहां पर आपसे कुछ ज़रूरी डिटेल्स मांगी जाएंगी और आपको फॉर्म सबमिट करना होगा। वहां पर फॉर्म भरने के बाद आपसे वीज़ा के लिए शुल्क मांगा जाएगा जहां पर आपको अपने वीज़ा के अनुसार शुल्क देना है। यह शुल्क आप
दिरहम में भी दे सकते हैं या फिर आप जिस कंट्री में रह रहे हैं उसके करेंसी के अनुसार दे सकते हैं। वहीं हम आपको बता दें कि भारत में यूएई एम्बेसी नई दिल्ली और केरल में स्थित है। आप अपनी सुविधा के अनुसार इन एम्बेसी से वीजा एवं अन्य जानकारी के लिए मिलने जा सकते हैं। वहीं अगर सब सही रहा तो महज 8 से 10 दिनों के भीतर आपका वीजा आपके ईमेल पर आ जाएगा, जिसका प्रिंट आउट लेकर आप दुबई के लिए यात्रा कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर दुबई की वीजा बनवाने में कितना खर्च आएगा आपको। दरअसल ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी वीज़ा ले रहे हैं, लेकिन अगर हम वीज़ा के मिनिमम प्राइस की बात करें तो यह भारतीय करेंसी में लगभग 8,000 रुपये जाएगा। वहीं अगर मैक्सिमम प्राइस की बात करें तो यह निर्भर करता है कि आप कितने दिन के लिए दुबई में रहने के लिए जा रहे हैं या फिर दुबई यात्रा पे जा रहे हैं। इसके अलावा दुबई में कुछ नियम हैं जो आपको वहां जाने से पहले जान लेना चाहिए, नहीं तो आप वहां पर मुसीबत में पड़ सकते हैं। आप वहां मुसीबत में ना पड़े, इसीलिए चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर वहां ऐसे कौन से नियम हैं जो आपको जानने ज़रूरी हैं। दुबई में सार्वजनिक स्थानों पर आप चुम्बन नहीं कर सकते हैं। यह एक बहुत ही गंभीर अपराध है और अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति इसे देखता है और तो वो आपके प्रति इसको रिपोर्ट भी कर सकता है और यह कानून द्वारा दंडनीय भी है। आप दुबई में लाइसेंस प्राप्त रेस्टोरेंट और होटल में जितना चाहे उतना पी सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक स्थानों पर ना पिए। यदि आप सार्वजनिक स्थानों पर पीते हैं तो आप बुरी मुसीबत में फंस सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो काम की लगी हो। अगर लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही इसे शेयर भी करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहिए हमारे चैनल गल्फपीडिया पर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।